Hello everyone, today we are going to do general knowledge textbook of class 7 quiz quest first we are going to do in this video and one more chapter from this book. Okay, so let's start with this chapter, which is this quiz is from nature nest theme. Okay, अगर आपने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं नेचर नेस्ट में तो फिर आपको ये अच्छे से आना चाहिए क्योंकि उसी में से है ये. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, Dash is called the corpse fruit because of its super stinky smell. किसी फ्रूट को हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में ही कि उस फ्रूट को हम कॉर्प्स फ्रूट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉर्प्स फ्रूट, क्योंकि उसकी एक सुपर स्टिंकी स्मेल होती है. उसकी वजह से हम उसे कॉर्प्स फ्रूट बोलते हैं. वो होता है ड्यूरियन. Next, the Dash is a Mexican breed of dog which is the smallest recognized dog in the world. सबसे छोटा डॉग हमने पढ़ा था, उसका नाम था, थोड़ा सा हार्ड नाम था, चिहुआहुआ, ऐसा कुछ नहीं था. ये नाम था उसका. ठीक है, CHIHUAHUA. ठीक है. Next, the Dash is also called a fish hawk because it feeds mainly on fish. Fish hawk किसे कहते थे? वो हमेशा फिश के ऊपर ही फीड करता था, मतलब फिश को खाता था वो. तो कौन सा डॉग था वो? सॉरी, कौन सा बर्ड था वो? वो था ऑस्प्री. लास्ट हमने पढ़ा था. नेक्स्ट, इसकी स्पेलिंग है OSPREY. Next, the Dash found in Philippines is a unique turquoise blue flower that can grow up to 3 feet in length. कौन सा फ्लावर था? वो था जेड वाइन. फ्लावर्स का नाम अच्छे से याद रखना. ठीक है. और फर्स्ट जो रैफलेसिया करके था ना, वो तो अच्छे से याद रखना बिकॉज वो मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में ऐसे फ्लावर्स. The Dash found जी तो हो गया. The permanently frozen stratum below the Arctic tundra is called. कौन सा वो stratum था जो आर्टिक टुंड्रा के नीचे था? वो था परमाफ्रोस्ट. ठीक है. नेक्स्ट, Dash are often known as one-day insects because of their short lives. एक दिन की इंसेक्ट बोलते हैं उन्हें. कौन सी इंसेक्ट थी? वो थी मेफ्लाइज. सॉरी, मैंने थोड़ा लेट वीडियो अपलोड किया. एग्ज़ाम आपके आ रहे बहुत पास है, कुछ के तो हो ही गए होंगे, तो सॉरी बहुत ज़्यादा लेट हो गया. यस. नेक्स्ट, Dash is a species found in the Madagascar. कौन सा ऐसा स्पीशी है जो यहाँ पे फाउंड होता है? वो तो होते हैं ल्यूमर्स. LUMERS. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है? द जेजू आइलैंड नेशनल पार्क इज़ अ फेमस नेचर रिजर्व इन साउथ कोरिया. ये तो पता ही होगा, है ना. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग पे आते हैं. सावला क्या होता है? सावला विटामिन एल लायोस, इससे मैच होगा. ठीक है. जस्ट वेट. यस. नेक्स्ट क्या है? ब्लड हाउंड. ब्लड हाउंड क्या है? एक स्निफर डॉग है. राफलेसिया अर्नोल्डी, मैंने बोला था ना आएगा ये. राफलेसिया अर्नोल्डी है एक कॉर्प्स फ्लावर. ठीक है, लेकिन होना नहीं चाहिए, गलत लिखा है. किकाडा एक लाउडेस्ट इंसेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट है फ्रूट्स वगैरह जो भी हमने पढ़ा था, इनकी नाम बताने हैं. पहला है कैरम्बोला. पहले देख के समझ आ रहा है. ठीक है, कैरम्बोला. सेकंड है ये आपका, आई थिंक वो कुछ तो था, हाँ, टेलीपॉट पाम. नेक्स्ट आपका एक डॉल्फिन लाइक स्ट्रक्चर है, वो है वैक्वेट्स. जस्ट वेट अ मिनट. वैक्वेट्स. नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट है आई थिंक डिंगो. यस, डिंगो ये है. और नेक्स्ट है चिहुआ.
ठीक है, तो ये सारे नाम आप पढ़ लीजिए। तो ये हमने क्विज़ 1 हमने कर ली है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे पहुँचते हैं, वो है इसके बाद जो हमारा नया थीम है ना, अब थीम भी बदला है आपका, ठीक है। और आपका नया थीम है, जस्ट वेट अ मिनट, इंडिया इन्फिनाइट है, आई थिंक सो, जस्ट वेट अ मिनट, आई एम नॉट क्लियर। यस, आपका नेक्स्ट थीम है इंडिया इन्फिनाइट। लेट्स स्टार्ट विद द थीम। फर्स्ट चैप्टर है फेमस फोर्ट्स। फोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत मज़ेदार है ये चैप्टर, ठीक है। रीड द क्लूज। फोर्ट्स हैव ऑलवेज बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। Read the clues and name these forts, historical forts that reflect India's rich heritage. First, built with a mix of Rajputana and Mughal architectural style, this fort is located over a hilltop, enjoying of the view of Lake Moita. The ceilings and walls of the fort are decorated with mirrors, complex carvings, and symmetric paintings. ये कौन सा है? आमेर फोर्ट, AMBER फोर्ट, ठीक है। यहाँ पे बी साइलेंट होता है। नेक्स्ट, ओरिजिनली कॉल्ड चिंतामणि, दिस फोर्ट इज़ वन ऑफ द फ्यू फोर्ट्स ऑफ राजस्थान दैट इज़ नॉट बिल्ट ऑन अ हिल टॉप। ओवर अ हिल टॉप देयर आर मैनी प्लेसेस एंड टेम्पल्स इन दिस फोर्ट बिल्ड विद सैंडस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन से बने हैं। यह है जूनागढ़ फोर्ट, ठीक है। Wait a minute. Yes, next. This fort was constructed during 1460 by Rao Jodha and is positioned 410 feet above the city of Jodhpur. The fort is surrounded with magnificent thick walls. इसका आंसर आएगा मेहरानगढ़ फोर्ट, MEHRANGARH, फिर फोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दिस इज़ अ ब्यूटिफुल 8th century hill fort that has a beautiful artistic sculptures and sapphire paintings. The Gujari Mahal inside the fort is now converted into an archaeological museum. ये होगा आपका ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट। इसका मीनिंग जानने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये देख लो तुम इसका बस पढ़ लो कि जैसे फर्स्ट है ना, फर्स्ट क्या है इसमें, हम राजपूताना और मुग़ल समझ लो, राजपूताना मुग़ल है, ठीक है, और लेक मोइटा यहाँ पे है, तो बस आमेर फोर्ट हो गया। अब चिंतामणि किसे कहते हैं और ये हिल टॉप पे नहीं है, और ठीक है, तो हो गया ये हमारा सिंपल जूनागढ़ फोर्ट, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, और देखो राव जोधा अकबर तो देखा ही होगा, ठीक है। अब राव जोधा जोधपुर क्या, देखो अगर तुम्हें बोले क्वेश्चन में कि राव जोधा ने बनवाया था ये फोर्ट, ठीक है, अकबर ने बनवाया था ये फोर्ट, तो फिर अब बताओ कि ये कौन सा फोर्ट है, और जोधपुर लिखा हो तो ऑब्वियसली जोधपुर लिखा हो तो कौन जोधपुर लिखा हो मतलब क्या होता है कि देखिए जोधा और जोधपुर से ही वो फोर्ट का नाम बना है, ठीक है, इसलिए जोधपुर सिटी का नाम बना है, इसलिए आप उसे अच्छे से ऐसी टेक्निक से याद कीजिए। और आप फ़ोटो भी देखिए, यहाँ पे फ़ोटो भी दी गई हैं साइड में, उन फ़ोटो को देख के आप कर सकते हैं। और इसका नाम है मेहरानगढ़ फोर्ट, ठीक है। अगर 8th सेंचुरी का हिल फोर्ट है और बहुत अच्छे स्कल्पचर्स है, सब पेंटिंग से भरा है, आर्टिस्टिक स्कल्पचर्स वगैरह हैं, तो मान लो ग्वालियर फोर्ट है, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको याद नहीं करने की ज़रूरत है, ये साइंस वाइंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, situated 11 km west of Hyderabad, this fort is originally constructed by the Kakatiya dynasty. It is erected on a granite hill about 480 feet high. तो ये कौन सा फोर्ट है? ये है गोलकोंडा फोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, this fort is one of the large fortifications in the world. It was constructed by 1156 AD by Rajput ruler Rawal Jaisal लिखा है मतलब जैसलमेर फोर्ट हो गया, सिंपल, ठीक है। This fort is located almost on the sandy stretch of the Great Thar Desert। थार डेजर्ट के
ऊपर है ये, और इसका रूलर रवाल जैसलमेर, तो ऑब्वियसली जैसलमेर फोर्ट, मेर फोर्ट। Next, this is one of the largest living forts in India. It appears in the shape of fish when you see from the bird's eye view. The Vijay Stamp and the Kirti Stamp can be spotted here. मतलब कि यहाँ पे बोला है कि यहाँ अगर आप ऊपर से एक चिड़िया के आँख से देखोगे ना तो आपको फिश शेप लगेगा, फिश जैसा शेप लगेगा, ठीक है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ को यहाँ पे बनाएंगे तो फिर आप हम पे ऊपर जा चढ़ के देख सकते हैं वैसे, ठीक है, अगर लगाया तो। ये कौन सा हुआ? चित्तौड़गढ़ फोर्ट। अब इसकी भी एक वो आप इसका भी एक वो बना सकते हो, क्लू बना के जैसे कर सकते हो अगर ऐसा आया। देखो बर्ड्स आई हुआ, और पता ही होगा चित्तौड़गढ़ फोर्ट क्या है, आपने सुना होगा मीराबाई के बारे में, तो यहाँ पे ही वो रहती थी, तो ये जो फोर्ट था इसका नाम चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद करो, ठीक है। यहाँ पे कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ ऐसे बड़े बड़े स्तंभ लगा सकते हैं ताकि ऊपर से लोग देखें तो उन्हें भी फिश जैसा शेप दिखे। और ये देख लो, ये फिश शेप लगे ना, ये लिखा हो मतलब चित्तौड़गढ़ फोर्ट है। नाउ बी एक्सरसाइज पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑल्सो कॉल्ड देवगिरी, दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द कोनिकल हिल ऑफ औरंगाबाद। औरंगाबाद के सबसे ऊपर कौन सा फोर्ट है? वो है दौलताबाद फोर्ट। मैंने सही स्पेलिंग लिखी है ना, क्योंकि समझ नहीं आ रहा ना इसलिए। इसकी स्पेलिंग DAU, हाँ मैंने सही लिखी है, दौलताबाद। बाद फोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इफ़ यू आर विजिटिंग द हिस्टोरिक सूरज कुंड जल महल एंड निकुम्बा महल, अगर आप जल महल, सूरज महल और निकुम्बा महल विजिट कर रहे हो तो आप क्या विजिट कर रहे हो? आप विजिट कर रहे हो जस्ट एक मिनट, इसका नाम होगा आपका नीमराना फोर्ट, नीमराना फोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दिस इज़ द ओल्डेस्ट फोर्ट इन इंडिया, लोकेटेड इन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा पुराना फोर्ट है ये इंडिया में, और ये एक धर्मशाला में लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में। यह है कंगरा फोर्ट, जैसे पहले मैंने स्पेलिंग गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? The fort is this fort is in Rajasthan, has the longest boundary running about 36 kilometers. 36 kilometers बाउंड्री किसकी रन करेगी? कुंभलगढ़ फोर्ट। जिस फिर कुंभल होगा ना के, अरे यार एक मिनट ना, UN भलगढ़ फोर्ट, ठीक है, हाँ ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? डिज़ाइन बाय उस्ताद अहमद लाहौरी, द एंट्रेंस टू दिस पॉपुलर हिस्टोरिकल फोर्ट इज़ थ्रू लाहौरी गेट। लाहौरी लिखा हो मतलब रेड फोर्ट है। और आप पिक्चर भी देख, अगर पिक्चर मिली वहाँ पे तो आप देख लेना। अगर आपको ऐसे लगे बड़े बड़े गेट से बने हैं तो फिर मान लो, और ऐसे भी लिखा हो उस्ताद लाहौरी, अहमद लाहौरी, और ये इसका नाम, गेट का नाम लाहौरी गेट है, तो फिर मान लो ये रेड फोर्ट है। तो ये दोनों हमने चैप्टर ख़त्म कर लिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की भी वीडियो अपलोड करेंगे। बाय।